पावर सप्लाई यानी पीएसयू पीसी का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। लोग हजारों रुपए सीपीयू और जीपीयू पे खर्च कर देते हैं, लेकिन पावर सप्लाई सस्ता ले लेते हैं और फिर बोलते हैं पीसी हैंग हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है या कभी कभी बंद ही हो जाता है। सच क्या है? अगर पावर सप्लाई गलत चूज किया तो पूरा सिस्टम रिस्क में आ जाता है। तो आज मैं तुम्हें सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा कैसे परफेक्ट पावर सप्लाई चूज करें बिना कंफ्यूजन के। सबसे पहले बेसिक समझ लो पावर सप्लाई होता क्या है। पावर सप्लाई एक ऐसा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक स्विच से आने वाली एसी पावर को तुम्हारे पीसी के लिए यूजेबल डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में पावर सप्लाई तुम्हारे पीसी का हार्ट है। अगर ये स्टेबल पावर नहीं देगा तो सीपीयू जीपीयू सब कुछ इफेक्ट होगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, वोल्टेज। ये वो चीज है जहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। देखो, तुम्हारे पीसी का हर पार्ट को पावर चाहिए होती है। सीपीयू, जीपीयू, रैम, एसएसडी सब मिला के एक टोटल पावर ड्रॉ बनता है। अब रूल क्या है? जितना तुम्हारा टोटल पावर कंजम्पशन है उससे 20 या 30% ज्यादा वॉट का पावर सप्लाई लेना चाहिए। एग्जांपल से समझ लो, अगर तुम्हारा प्रोसेसर 65 वॉट का है और ग्राफिक कार्ड 150 वॉट का है और बाकी कंपोनेंट्स मिला के 50 वॉट ले रहे हैं तो टोटल हुआ अराउंड 265 वॉट। अब तुम्हें डायरेक्टली 300 वॉट पावर सप्लाई नहीं लेना है, तुम्हें लेना है अराउंड 400 या 450 वॉट पावर सप्लाई, ताकि सिस्टम सेफ भी रहे और फ्यूचर के लिए रेडी भी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है 80+ रेटिंग। तुम्हें ब्रोंज, गोल्ड, प्लैटिनम सुना होगा। ये एक्चुअली बताता है कि पावर सप्लाई कितना एफिशिएंट है। सिंपल मतलब जितना बेटर रेटिंग उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, उतनी कम हीट और उतनी लॉन्ग लाइफ। मिनिमम क्या लेना चाहिए? 80+ ब्रोंज लेना चाहिए मिनिमम। बेस्ट वैल्यू क्या है? 80+ गोल्ड बेस्ट वैल्यू कैटेगरी में आता है। अगर बजट अलो करता है तो गोल्ड ले लो, टेंशन फ्री हो जाओगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी चीप पावर सप्लाई मत लेना, ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। लोकल या अननोन ब्रांड का पावर सप्लाई यहाँ पे जो कि अनस्टेबल पावर देता है और कभी कभी डायरेक्ट कंपोनेंट्स डैमेज भी कर देता है। ऑलवेज ट्रस्टेड ब्रांड का चूज करो, जैसे कि कोर्सेर, कूलर मास्टर, एंटेक, एमएसआई। याद रखना, पावर सप्लाई पे पैसे बचाना बाद में ज्यादा महंगा पड़ेगा। अब बात करते हैं केबल्स की, मॉड्यूलर वर्सेस नॉन मॉड्यूलर। अगर तुमने पीसी बिल्ड वीडियोस देखे हैं तो क्लीन सेटअप जरूर नोटिस किया होगा। नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई सारे केबल्स अटैच्ड होते हैं, थोड़ा मेसी लगता है लेकिन चीप होता है। सेमी मॉड्यूलर, कुछ केबल्स फिक्स, कुछ रिमूव कर सकते हो, बैलेंस्ड ऑप्शन है। फुल्ली मॉड्यूलर, सारे केबल्स रिमूवेबल, क्लीनेस्ट सेटअप, बेस्ट फॉर एस्थेटिक्स। अगर तुम बिगिनर हो तो सेमी मॉड्यूलर बेस्ट चॉइस है। अब सेफ्टी की बात करते हैं। एक अच्छा पावर सप्लाई सिर्फ पावर नहीं देता, प्रोटेक्शन भी देता है, जैसे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर पावर प्रोटेक्शन। अगर लाइट फ्लक्चुएट हो या शॉर्ट सर्किट हो तो पावर सप्लाई तुम्हारे पीसी को बचाता है। चीप पावर सप्लाई में ये याद तो होता नहीं या काम नहीं करता। अब थोड़ा स्मार्ट सोचो फ्यूचर के लिए। अगर तुम बेसिक ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो, कल अपग्रेड कर सकते हो, इसलिए पावर सप्लाई थोड़ा पावरफुल लो। एग्जांपल, आज 450 वॉट इनफ है, लेकिन फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड अपग्रेड का प्लान है तो 550 वॉट या 650 वॉट ले लो। एक बार पावर सप्लाई लो और सालों तक टेंशन फ्री रहो। अब जब तुम पावर सप्लाई खरीदने जाओ तो ये 5 चीजें जरूर चेक करना। वोल्टेज सफिशिएंट है या नहीं, 80+ रेटिंग, ब्रोंज या गोल्ड है या नहीं, ब्रांड ट्रस्टेड है या नहीं, प्रोटेक्शन फीचर्स है या नहीं, और वारंटी कम से कम 3 या 5 इयर्स है या नहीं। अब मैं फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ, तो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखो। वोल्टेज कैलकुलेट करो, 20 to 30% एक्स्ट्रा ऐड करो, ब्रोंज या गोल्ड रेटिंग लो, ट्रस्टेड ब्रांड चूज करो और फ्यूचर अपग्रेड का सोच के लो। अगर ये फॉलो किया तो तुम्हारा पीसी सेफ, स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो आई होप कि आपको पावर सप्लाई कैसे चूज करना है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे हुए मत जाना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।